तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, कितना सॉल्यूट आपने डाला इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ये चार होती हैं, आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ईवीपी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डीएफपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर। और आज हमारा मेन कंटेंट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। So before understanding this osmotic pressure, बच्चों पहले हम समझेंगे what is osmosis। ये osmosis क्या है, इस osmosis में क्या होता है, तो उसको समझने के लिए उसके बाद osmotic pressure को समझेंगे। तो आइए पहले osmosis समझते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे इसको लर्न करते हैं और इसको बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में। बेटा ये जो अभी एम्पलीफायर सर्किट के नाम से आया है, ये अपने ओरिजिनल नाम से आएगा, मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। आई रिपीट, ये जो अभी ज्वाइन करा है जिस बच्चे ने एम्पलीफायर सर्किट, ये अपने नाम से ज्वाइन करे, मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूं मीटिंग से। व्हाट इज ऑस्मोसिस अगर आपसे कोई पूछे, सो ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। याद रखिए ये सबसे अहम चीज है इसके डेफिनेशन का, ये पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही फ्लो करता है ऑस्मोसिस के दौरान, सॉल्यूट नहीं करता कभी भी। तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप फ्लो करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, थ्रू किसके थ्रू करता है, थ्रू एसपीएम। ये एसपीएम क्या होता है, ये एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जो पार्शियली अलाउ करती है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को कि उसमें से वो पास हो जाए। जैसे एक पतली झिल्ली जिससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते, ऐसी झिल्ली, ऐसी लेयर, ऐसी आइटम को हम एसपीएम कहते हैं। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन। पहली चीज, और फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यही खेल है, यहीं पर कंफ्यूजन आता है, ध्यान से, इसलिए मैं इसको दूर कर रहा हूं। फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैंने इसके तीन भाग कर दिए। मैं आपको सही बताता हूं, मैं रियल लाइफ में फेस करता हूं, कई बच्चों को यहां पर इतनी प्रॉब्लम आती है ऑस्मोसिस में, वो रखते हैं, अच्छा हम ना समझते नहीं है उसको, आज समझेंगे और ये देखेंगे कि ये तीनों ही ऑस्मोसिस है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाए, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाए, जाएगा कौन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाए, किससे जाएगा, एसपीएम के थ्रू जाएगा। इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस के। भाई साहब इसको समझने के लिए एक डायग्राम यहीं पे बनाऊंगा ताकि ऊपर की तीनों चीज आप लोगों के सामने भी रहे। मान लीजिए मैंने दो कंटेनर लिए हैं, दोनों कंटेनर के बीच में एसपीएम से दोनों को सेपरेट कर, दो कंटेनर्स हैं, एसपीएम से सेपरेट कर दिया। एक तरफ, पहला स्टेटमेंट पहले मैं देखूंगा, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट,
और दूसरी तरफ सॉल्यूशन। जैसे हर बार हम करते हैं वैसे ही हर बार हम क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट होगा तो सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेंगे। याद करिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल उस पार जा सकते हैं। दे आर केपेबल, उधर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही ट्रैवल करते हैं एसपीएम के थ्रू। तो यहाँ पर सारे के सारे, अगर मैंने 6 मॉलिक्यूल बनाए हैं तो 6 के 6 मॉलिक्यूल उधर जा सकते हैं। दे आर केपेबल, फ्लो कर सकते हैं। जहां की सॉल्यूशन की बात, अगर मैं एक बात बताता हूं कि यहाँ पर है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिर्फ नहीं है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिर्फ नहीं है, कई जगह सॉल्यूट भी है। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो जा सकता है, पर उसकी जगह नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी आपने डाल दिया, तो अब कई जगह पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं डैश करके, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ध्यान से देखिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उधर मूव नहीं कर पाएगा। दे आर अनेबल टू मूव, ये मूव नहीं कर पाएगा उस साइड। क्यों नहीं मूव कर पाएगा? क्योंकि आप जानते हैं एसपीएम के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव कर पाते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, जो फोटो आपके सामने बनी हुई है, ये वाली फोटो ध्यान से देखो। इसमें एक तरफ सॉल्वेंट बना रखा है मैंने प्योर, मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। जैसे मैं पहले बनाता था, याद करिए, सिर्फ सॉल्वेंट। और जब आपने उसमें एनवीएस डाल दिया तो अब पहले जैसे सॉल्वेंट पूरे सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट होता तो हर जगह से पार्टिसिपेशन होता था। याद करो, पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने यही पढ़ा है। बट अगर मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो कई जगह नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ जाएंगे और वहां से पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये वैसा ही कुछ डायग्राम है। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, सारे के सारे मॉलिक्यूल उधर जा सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है, मतलब प्योर सॉल्वेंट के अलावा, सॉल्वेंट ब्लू वाले हैं, उनके अलावा कई एनवीएस भी हैं। ये चीजें एनवीएस हैं जो उधर नहीं जा सकती, क्योंकि एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ मूवमेंट कर सकता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो क्या होगा? वो वहां मूव नहीं कर पाएगा। अब आप मुझे बताइए, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा? इधर की साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ से प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्यूशन की तरफ से ज्यादा प्रेशर होगा? कहां से प्रेशर ज्यादा होगा बताइए तो मुझे जरा। कहाँ के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है? कौन जीतेगा इस रेस में? ये सारे मॉलिक्यूल उधर जाने के लिए प्रेशर मार रहे हैं। यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल प्रेशर नहीं मार पा रहे क्योंकि कई जगह पर एनवीएस है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो हिस्सा नहीं लेता। तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट की साइड से या सॉल्यूशन की साइड से? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। मेरे ख्याल से सभी बच्चे अग्री करेंगे प्योर सॉल्वेंट की साइड से। यस, यस, बिल्कुल सही। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट की साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा। ये अपने आप मूव करता रहेगा, ये अपने आप मूव करता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। इसी को पहला डेफिनेशन, ये मेरी पहली डेफिनेशन है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन से, ध्यान से देखिए ये क्या है, फ्रॉम प्योर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। आप सभी को समझ में आ गया होगा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्यों मूवमेंट हो रहा है। दोबारा बता दूं, ये है एसपीएम। यहां पर अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट रखा है तो सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर जाने के लिए प्रेशर मार रहे हैं, ये सारे जा सकते हैं। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन रखा है तो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ सॉल्वेंट नहीं होगा, कई जगहों पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी होगा जो वहां नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली किसका प्रेशर ज्यादा है? सॉल्यूशन की साइड से प्रेशर ज्यादा, प्योर सॉल्वेंट की साइड से प्रेशर ज्यादा होगा जहां पर सॉल्यूट नहीं है। और इसीलिए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की साइड से ये सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन 1 है। चलिए अब दूसरी डेफिनेशन पे, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब अब दोनों तरफ सॉल्यूशन है बच्चों, दोनों तरफ सॉल्यूशन है, दोनों तरफ।
दोनों तरफ सॉल्यूशन है, मतलब मान लिया एक में कॉन्सेंट्रेशन 1 है, एक में कॉन्सेंट्रेशन 2 है, दोनों तरफ सॉल्यूशन का मतलब है दोनों तरफ ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। मान लिया एक साइड में NVS की कॉन्सेंट्रेशन कम है, दूसरी साइड में NVS के मॉलिक्यूल ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख पाते हैं यहां पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, C1 या C2, किसमें सॉल्यूट ज्यादा है, किसमें येलो कलर के ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा है, C2, यस C2, C2 में ज्यादा है, C2 में ज्यादा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब यहां पर C2 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, C2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब एक और बार सुन लीजिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब C2 में सॉल्यूट ज्यादा है। जैसे मैंने एक जगह पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, दूसरे में पानी लिया 2 चम्मच नमक डाला, तो ऑब्वियसली 2 चम्मच नमक वाले में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। नमक जिसमें ज्यादा होगा, सॉल्यूट जिसमें ज्यादा होगा, तो मैंने ये येलो कलर से ऐसे सॉल्यूट बनाए हैं, यहां पर मैंने सॉल्यूट ज्यादा बनाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक हो गया कम कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब आप दोबारा से देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो। अब आप मुझे बताइए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से भी फ्लो कर रहा है, वहां से भी फ्लो कर रहा है, अब बताइए कौन जीतेगा, कहां का फ्लो जीतेगा, C1 से C2 की तरफ या C2 से C1 की तरफ, कौन सा फ्लो जीतेगा, कौन सा फ्लो ज्यादा है? यस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनो ना बच्चों, खुद देखो, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा, जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा उतनी एक्टिविटी कम हो जाएगी, जितनी एक्टिविटी कम हो जाएगी वहां से उसका प्रेशर उतना कम हो जाएगा। इसका मतलब जीतेगा लो कॉन्सेंट्रेशन वाला, याद रखिए। क्यों, याद कर लीजिए, बड़े ट्रिक से समझा रहा हूं, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला क्यों जीतेगा, ट्रिक बता रहा हूं। क्योंकि ये किसका फ्लो है, किसका फ्लो है भाई, ये सॉल्वेंट का फ्लो है। और जब मैं ये कहता हूं लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसमें सॉल्यूट कम होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट कम है, और सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, आंसर आपको खुद मिल गया। तो सर जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन आपने लिखा है वहां पर सॉल्यूट कम है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब बच्चों सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा मतलब सॉल्वेंट कम, तो सॉल्वेंट कम होगा तो वहां का प्रेशर कम होगा, तो इसीलिए सॉल्वेंट फ्लो करेगा कहां, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, from low concentration to high concentration। इस बात को आप लोग ध्यान दें, इस बात को आप ध्यान दें, ठीक है। अब आते हैं तीसरे केस, तीसरी डेफिनेशन क्या कहती है, फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी समझ गए होंगे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है उसे मैं कह सकता हूं ना डाइल्यूट, बिल्कुल, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है मैं उसको कह सकता हूं डाइल्यूट, बिल्कुल कह सकता हूं जनाब। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मैं कह सकता हूं वो है कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका मतलब याद रखना है आपको, जो है लो कॉन्सेंट्रेशन या फिर डाइल्यूट, लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब NVS हुआ लेस, इसका मतलब दूसरा मतलब सॉल्वेंट हुआ मोर, ये आपको ध्यान रखना। सॉल्वेंट मोर है तो ये ऑस्मोसिस खेल ही सॉल्वेंट का है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है मतलब NVS मोर, और अगर NVS मोर है तो सॉल्वेंट यहां पर कंपैरेटिवली हो गया लेस, तो सॉल्वेंट कम तो सॉल्वेंट का प्रेशर भी कम। तो ये रहा मेरी आज की ओपनिंग स्टेटमेंट। पहली चीज जो मैंने कहा आप लोगों को वो ये कि ऑस्मोसिस का मतलब, नटशेल में कह देता हूं, ऑस्मोसिस का मतलब सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्वेंट फ्लो
कहा? थ्रू एसपीएम। पहला केस प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। दूसरा केस लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और तीसरा डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि तीनों का मतलब एक ही है। हमें कई बार उलझाया जाता है एमसीक्यूज में, शब्दों के खेल में हम उलझ जाते हैं। अब नहीं उलझेंगे भाई साहब, अगर हम बहुत ध्यान से सुनेंगे तो। ये तीनों का मतलब ऑस्मोसिस, पहली चीज। अब मैं दूसरी चीज एक नोट बताना चाहता हूं। वो नोट है सम एग्जांपल्स ऑफ एसपीएम। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पे जाऊं। सम एग्जांपल्स ऑफ एसपीएम के कुछ एग्जांपल्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे, यहाँ पर भी बहुत वो है इसलिए एमसीक्यूज में काफी पूछे जाते हैं। तो एक एग्जांपल है पैरिचमेंट पेपर। पैरिचमेंट ये सबसे आसानी से पाए जाने वाला एक कागज होता है, झिल्ली टाइप होती है, नॉर्मल नहीं, एसपीएम का काम करती है। एनिमल मेम्ब्रेन, स्किन, एनिमल स्किन मेम्ब्रेन कहते हैं इसे हम, ठीक है ना। कैल्शियम फॉस्फेट, इनके क्वेश्चन बनते हैं तो हम फंसते हैं जब हमें नहीं पता होते। ऐसी चीजें भी एसपीएम की तरह काम करती है। या फिर कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका क्वेश्चन एक बार जेई में आ चुका है। वन ऑफ द बेस्ट इज कॉपर फेरोसाइनाइड, बहुत अच्छा है। इसका फार्मूला Cu2FeCN6 होता है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे, छोटे ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट ऐसे ही रखने हैं। ये हम चैप्टर 9 में ज्यादा समझेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसे छोटे ब्रैकेट क्यों है, ऐसे बड़े ब्रैकेट क्यों है। इधर फिलहाल इतने ही है। प्लांट सेल्स, सेल्यूलोज एसीटेट, ये आरओ में यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में भी समझाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये आरओ में किस तरह से यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हैं आप लोगों को जो ध्यान रखने हैं। एसपीएम के कुछ एग्जांपल्स हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको एक एक्स्ट्रा एड ऑन चीज मिल गई आज समझने के लिए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा सिंपल सी बात है यार। इसके लिए हम लोग दोबारा से एक डायग्राम बनाएंगे। वैसे ही दो चैम्बर्स हम बनाने वाले हैं। ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। दो चैम्बर्स बनाएंगे। both the chambers will be separated by SPM। कहीं पे भी आप प्योर वाटर रख लीजिए या प्योर सॉल्वेंट रख दीजिए, प्योर सॉल्वेंट, और इधर सॉल्यूशन। अब ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। हो क्या रहा है? हो रहा है प्योर सॉल्वेंट की साइड से, मान लिया ये सॉल्वेंट है और एरो बना रहा हूं, तो इसका मतलब पता ही लग जाना चाहिए कि सॉल्वेंट है, मतलब वो उधर फ्लो करने में सक्षम। जब मैं सॉल्यूशन
बनाऊंगा तो यहाँ पर सारे ब्लू नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब कुछ सॉल्यूट भी आ चुका है और वो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। यहां से कुछ नहीं होने वाला, ये पास नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी, व्हाट इज ऑस्मोसिस, कि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट यहां मूव कर, प्योर सॉल्वेंट यहां मूव करेगा, दिस इज ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर बड़ा है, यहाँ का प्रेशर कम है। यहाँ 4 मॉलिक्यूल का प्रेशर है, यहाँ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का प्रेशर है, अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो तुमने कहा सर मैं एक काम करूंगा, मैंने कहा क्या बेटा, तुमने कहा यहाँ पर एक पिस्टन लगा दो। मैंने कहा पिस्टन से क्या होगा यार, तुमने कहा सर लगाओ, तो मैंने कहा अच्छा चल लगा देता हूँ। अब इस पिस्टन को मैं जब मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, जब पिस्टन को नीचे मूव कर रहा हूं तो यहाँ की साइड का प्रेशर बढ़ रहा है। आपको समझना पड़ेगा क्या कहना चाहता हूं। जब मैं यहां से इस पिस्टन को नीचे दबा रहा हूं तो एक्चुअली प्रेशर बन रही है और ये प्रेशर अंदर प्रेशर क्रिएट कर रही है और यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब समझिए दोबारा से, क्या था, यहाँ पर 2 का प्रेशर था, वहां 4 का प्रेशर है, 4 का प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए ये तीर जैसे महाभारत में होता था ना पहले, ये तीर कट रहा था भाई साहब, यहाँ ये वाला ऐसे जा रहा है, इधर हल्का पड़ रहा है ये सॉल्यूशन। तो हमने इसको एक्सटर्नल हेल्प देने की सोची, बाहर से प्रेशर हम खुद इसको दे रहे हैं। जब बाहर से प्रेशर दे रहे हैं, अब सामान टक्कर आ रही है, तो इससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से पहले बहुत आसानी से आ रहे थे, अब उनको एक रिपल्शन मतलब रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो उनका आना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। हम प्रेशर और बढ़ाएंगे, यहाँ का प्रेशर और बढ़ेगा, वो और स्लो डाउन होगा, और एक समय आने पर क्या हो जाएगा, एक समय आने पर हम उसे उतना प्रेशर दे देंगे, तो यहां से 4 का था तो यहां से भी 4 का हो गया, 2 का था प्लस 2 बाहर से हमने पिस्टन के थ्रू एक्सटर्नली प्रोवाइड किया, 4 बराबर 4। अब बात आ गई, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब इस समय पे ऑस्मोसिस रुक गया। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर देने पे ऑस्मोसिस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उस एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर में था। एक एग्जांपल हो जाए, मान लीजिए यहां पर अचानक से टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, 4 टेररिस्ट, यहां पर 2 पुलिस वाले हैं और 2 सिविलियन है। अब सिविलियन तो आप जानते हैं, जैसे ग्रीन वाले जो अटैक कुछ कर नहीं पाएंगे, तो यहां से सिर्फ 2 ही पुलिस वाले हैं यहाँ, तो इसका मतलब टेररिस्ट जीत रहे थे। फिर हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स बुला ली, बाहर से फोर्स बुलाई, और एक्स्ट्रा 2 पुलिस वाले आ गए, अब बराबर हो गई लड़ाई। तो अब जो टेररिस्ट जीत रहे थे वो नहीं हो रहा, अब दोनों में इक्वल हो गई, वो अटैक रुक गया क्योंकि दोनों बराबर हो गए, तो ऑस्मोसिस रुक गया। तो जिस प्रेशर पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पर, कहां अप्लाई करेंगे हम, सॉल्यूशन की साइड, जहां से प्रेशर कम था। तो अगर मैं सॉल्यूशन के साइड से, जहां से प्रेशर कम था, वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करता हूं एक पिस्टन के माध्यम से, तो ऑस्मोसिस रुक जाता है। जितने प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाता है बच्चों, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बताइए समझ में आया है क्या ये चीज? अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये है, मैं और 2 पुलिस वाले ले आऊं, तो अब भैया पुलिस वालों की फौज बढ़ गई है, अब टेररिस्ट डर रहे हैं, अब यहां से बैकफायर हो रही है, उल्टा टेररिस्ट पीछे की तरफ भागेंगे। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं बच्चों मैं, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय आने पर जब हम इतना प्रेशर अप्लाई कर देंगे, जिस प्रेशर पर जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक गया, उसे पाई, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिस पर वो रुक जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए। पर अगर मैं पाई से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, कहानी में ट्विस्ट, पाई से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं तो और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो पहले ये जो 2 बराबर हो रखे थे, अब कौन बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा,
और नेट फ्लो होने लगेगा सॉल्वेंट का, कहां से? सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट साइड, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। ऑस्मोसिस का उल्टा क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। जी हाँ, ये वही रिवर्स ऑस्मोसिस है जो हमारे घरों घरों में लगता है, जो हमारे घरों में डिसैलिनेशन ऑफ वाटर के प्रयोग में लाया जाता है, गंदे पानी को साफ करने में लगाया जाता है। कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैं बताता हूं दोबारा से, फाइनल एक बार दोबारा बता रहा हूं। मान लो ये एसपीएम है, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब सारे मॉलिक्यूल उधर जाएंगे, यहाँ पर कुछ कुछ ही जाएंगे, सारे नहीं जा पाएंगे, कुछ कुछ ही जाएंगे, सारे नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब सारा सारा सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट नहीं है, ये एनवीएस है। एनवीएस एनवीएस कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अल्टीमेटली यहाँ का प्रेशर जीत गया और ये फ्लो हो रहा था, ये ऑस्मोसिस था। पर अगर मैंने इनको बाहर से एक एक्स्ट्रा फोर्स दिया पिस्टन के थ्रू, तो अब इनको बैकअप मिल गई। होता है ना भाई, सब लड़ाई हो गई, भाई बुला के ले आया भाई को, भाई एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा, बैकअप प्रोवाइड कर रहा। अब दोनों की टक्कर बराबर हो गई, तो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने बाहर से दिया ताकि दोनों बराबर हो जाए, ये हावी ना हो। अब मतलब यहाँ से और सॉल्वेंट ना आ सके, सॉल्वेंट को रोकने के लिए हमने यहाँ से भी उतना ही प्रेशर दे दिया, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वहां पे प्रेशर रुक गया, ऑस्मोसिस रुक गया और सॉल्वेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया है, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर हम और ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर देने लग गए, और ज्यादा, जितना रुक गया था उससे ज्यादा, तो ये फ्लो उल्टा हो जाएगा। अब यहां से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर फ्लो करने लग जाएंगे। तुम कहोगे यहां से तो अब भी कम हो रहा, अरे इनको मत देखो, इनकी जगह ये बाहर से जो हमारी हेल्प करने आ रहे हैं, ये ये काम कर रहे हैं। सबको इतना बेसिक आइडिया है कि हमारे शरीर में शुगर निकलती है और शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है इंसुलिन। एक अलग एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कंट्रोल कर लेता है। तो कई दफा हमारे शरीर में ज्यादा शुगर निकलने लग जाती है, ज्यादा शुगर निकलती है, ज्यादा शुगर निकलती है तो हमारे शरीर के अंदर का इंसुलिन काम नहीं करता, तब हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर इनको बाहर से हेल्प मिल रही है, बाहर से एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो अगर बाहर से उतनी हेल्प दी जाए जितनी उसे रोक दे, तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमने बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो यहां से ये वाला फ्लो होगा, सॉल्वेंट यहां से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। आई होप ये समझ में आया है आपको। क्या क्लियर है ये? एक और बार बताऊं, बताइए। क्लियर? चल, मैं लिख रहा हूं इसको, उसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा। मैं क्या लिख रहा हूं इसको ध्यान से पढ़िएगा। When external pressure is applied, कहां से? जहां पे कमजोर था, प्रेशर कम था। कहां प्रेशर कम था? प्रेशर कम कहां था? जहां पर सॉल्वेंट कम था। याद करिए, ये सॉल्वेंट का खेल है। प्रेशर कम कहां होगा? जहां सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट कहां कम होता है? सॉल्यूशन की साइड। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी होता है सॉल्वेंट के साथ। तो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम the solution side, then the flow of solvent from pure solvent side retards। मतलब अगर यहां से प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो ये वाला
प्रेशर कम होगा, रिटार्ड हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको अपोज कर रहा है ना ये वाला, रिटार्ड्स। एंड एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर this flow stops, this flow stops. The pressure when the flow of solvent just stops from pure solvent to solution site, और इसी के लिए और जो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक दे, द प्रेशर एट विच osmosis stops is osmotic pressure. इसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस पे ऑस्मोसिस रुक जाए उसे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस पे ऑस्मोसिस रुक जाए उसे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गई? अब आखिरी चीज क्या लिख रहा हूं, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं? पाई से, कैपिटल पाई से। इफ प्रेशर ग्रेटर देन पाई, मतलब प्रेशर ग्रेटर देन OP, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। क्या होगा अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे? उल्टा काम होगा, ऑस्मोसिस उल्टाया जाएगा। इज अप्लाइड देन रिवर्स ऑस्मोसिस occurs, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस occurs, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, उल्टा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा हो। ध्यान से देखो, फाइनल बार बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा। ये है SPM, यहां पे लगा हुआ है तुम लोगों का मोटर, घर का मोटर, फ्रॉम मोटर, बोरिंग का पानी आ रहा है इधर। अच्छा, बोरिंग का पानी आता है, इसका मतलब यहां पर प्योर पानी तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली प्योर वाटर होता है। पर प्योर वाटर के साथ क्या होता है बोरिंग के पानी में? मिट्टी, गंदगी, हार्मफुल केमिकल्स पानी के अलावा मिक्स होते हैं उसके अंदर, कई आयंस। तो ये है मान लो वो मिट्टी के पार्टिकल या फिर गंदगी, सॉल्यूट, ये वहां से मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि SPM में सिर्फ किसका मूवमेंट होता है? प्योर वाटर। तो ये मोटर से आ रहा है आपका, मोटर में पानी है और पानी के साथ साथ ये लाल लाल क्या दिखा रहा है? अशुद्धियां, गंदगियां, अशुद्धियां है। ठीक है, पानी के साथ साथ अशुद्धियां। अब हमने क्या करा, ये एक मशीन में डाल दिया, मोटर से पानी आ रहा है और उसमें दूसरे चैम्बर में क्या होता है? दूसरे चैम्बर में प्योर वाटर डला होता है, प्योर वाटर पहले से डला होता है, या हम डाल देते हैं, पहली बार में वो छान के डल जाता है पहले अपने आप। ठीक है, तो ये फ्रॉम मोटर आया, ये आया यहां से, ये प्योर वाटर यहां पर पहले ही था। तो ऑब्वियसली प्योर वाटर जीत रहा है, यहां से पानी जा रहा है और साफ पानी, यहां से प्योर वाटर, ऑस्मोसिस क्या कहता है? प्योर वाटर जा रहा है डर्टी वाटर के अंदर, यही तो यहां हो रहा है, प्योर वाटर डर्टी वाटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो मूव करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पर ज्यादा है, प्योर वाटर है, वहां पर तो डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर का मतलब पानी के साथ है अशुद्धियां, गंदगियां, वो है सॉल्यूट,
सॉल्यूट होगा तो सॉल्वेंट कम होगा, मतलब पानी कम मतलब वो हार जाएगा। यहाँ पर प्योर वाटर सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल, इसका मतलब सारे के सारे जीत जाएंगे, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। अब हो रहा है यूं कि तुमने जानबूझ के क्या कर दिया, मशीन में यहाँ पर एक प्रेशर एडजस्टर होता है सब, ठीक है, यहां से, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकली ये ऑलरेडी इस तरह से सेटअप लगा होता है कि अपने आप ये इतना प्रेशर जनरेट करता है कि इस फ्लो को रोक दे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे ज्यादा अप्लाई करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। P इज ग्रेटर देन पाई, दैट मींस वी आर अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बच्चों वहां जाएगा, यहाँ का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वहां जाएगा, बिल्कुल ये नहीं जा पाएंगे, गंदगियां यहीं रह जाएंगी। आप समझो मेरी बात। तो जैसे जैसे मोटर से पानी आता रहेगा और फ्रेश सॉल्वेंट होंगे, वो सारे फ्रेश सॉल्वेंट चले जाएंगे उधर पानी, और यहां सिर्फ रह जाएंगे जो जा नहीं पाएंगे। कौन नहीं मूव कर पाएगा, गंदगियां, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आयंस अदर देन वाटर, जो भी पानी के अलावा है, जो भी पानी के अलावा होगा वो यहां रह जाएगा, बचता रहेगा, यहां इकट्ठा होता रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक टैप लगा देते हैं और यहां से प्योर वाटर निकलता रहता है। एक समय आने पर इसकी झिल्ली पर, इधर इसके सरफेस पर बहुत सारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ये रेड रेड वाले चीजें चिपक जाती हैं, इसलिए हम इसको चेंज करते हैं आरओ में, कैंडल चेंज करनी पड़ती है। आप लोगों के जिन जिन के घर में आरओ होगी वो जानते हैं, 6 महीने 8 महीने बाद इसकी झिल्ली को बदलना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगियां जम जाती हैं। तो दिस इज हाउ योर रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ वाटर प्योरीफायर वर्क्स। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, तो आरओ इज used for desalination डी मतलब रिमूवल, सैलिन मतलब नमक, नमक को हटाना, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, ऑफ सी वाटर, ऑफ वाटर, नमक हटाना, फॉर फ्रेश वाटर, ताकि वहां से फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग पर्पस से हम मिल पाए, ले पाए। ये बहुत ही अहम चीज है और इसमें सेल्यूलोज एसीटेट यूज होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये एक बहुत अहम चीज है। Now what is the formula mathematically what is pi? Mathematically pi is equals to CRT। अभी आप लोग इस फार्मूले को लर्न कर लेंगे, इसकी डेरिवेशन अभी हम नहीं करवाएंगे, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड नॉट यूजफुल, किसी भी उससे यूजफुल नहीं है, हम इसको सीधे लर्न कर लेंगे। पाई इज इक्वल्स टू CRT, वेयर व्हाट इज पाई, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज कॉन्सेंट्रेशन। मैं बार बार बच्चों को हर क्लास में बोलता हूं, हर साल बोलता हूं, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी मतलब कैपिटल M, याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैलिटी होती है। R इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू
यहां पर हम लोग इन न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर 0.0821 लेंगे, इस बात का आप ध्यान कर लीजिएगा। वेयर वर यू बेटा, अब तो क्लास खत्म होने का समय आ गया एंड यू आर ज्वाइनिंग। व्हाट इज दिस? घर बैठकर आप लोगों को ज्वाइन करने में दिक्कत होती है, मुझे समझ में नहीं आता बेटा, है ना? दिस इज नॉट डन। बारिश के चक्कर में मैंने क्लास रखी ताकि आप लोग घर बैठकर पढ़ पाए आराम से, कोई दिक्कत ना हो घर बैठकर पढ़ने में। फिर भी अगर आप ये करेंगे तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी भाई फिर तो, ठीक है ना? तो एस की आर की वैल्यू क्या लेंगे हम? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। बार में भी यही होता है। टी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पर मस्ट है कि वो टेम्परेचर केल्विन में हो, ये मस्ट, इट इज मस्ट कंडीशन। हाँ बेटा कोमल बताइए। नहीं 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 नहीं, नॉट हियर मोलैरिटी। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी नहीं है। म्यूट करिए अपने आप को। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मतलब है मोलैलिटी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैलिटी, कैपिटल एम नॉट स्मॉल एम। और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान करना है आपको ध्यान करना है, ठीक है? ये आपको ध्यान करना है। किधर कैपिटल एम होता है भाई, मैं बार बार बोल दूं, इट इज कैपिटल एम, ठीक है? अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर बड़ी ही अच्छी सी बात बताऊंगा कि सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे अच्छा माना जाता है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके दो कारण, ठीक है? नोट, among all colligative properties, सारे colligative properties में से OP is considered as best CP, CP मतलब colligative property, as क्योंकि पहला we can calculate the molar mass of biomolecules or solute with very large molar masses। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। मतलब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं ना हर बार, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो यहां पर जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास ज्यादा होता है तो ऐसा देखा गया है कि बाकी तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इतनी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। ये टोटल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ समझना है, आपको इसको करना नहीं है कुछ। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब जब जो सॉल्यूट डाला जाता है, अगर मैं उसका मास बहुत ज्यादा लेता हूं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिनका मोलर मास हजारों में है, लाखों में है, तो ऐसा देखा गया है कि बाकी तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू में इनएक्यूरेसी आती है, बट इसके कैलकुलेशन में इनएक्यूरेसी बहुत कम आती है।
तो we can calculate the molar masses of biomolecules or solute with very large molar masses as the other three colligative property gives some inaccurate आंसर्स, inaccurate आंसर्स, inaccurate वैल्यूज, ये सबसे अच्छी वैल्यू देता है। और दूसरा, वो सब स्मॉल एम पे डिपेंड करते हैं, ये कैपिटल एम पे डिपेंड करता है। अब आप कहोगे सर 11th में तो आपने बताया था कि स्मॉल एम ज्यादा अच्छा है, याद है? कोई बच्चा बता पाएगा मुझे स्मॉल एम क्यों ज्यादा अच्छा है? 11th में हमने पढ़ा था स्मॉल एम इज बेटर, कैपिटल एम इज बेकार, छोटा एम अच्छा है। अच्छा, कोमल कह रही है यस, वेरी गुड वेरी गुड। कोमल ने बताया, 2-3 बच्चों ने बताया कि सर स्मॉल एम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अरे भाविका, लीशा नहीं आई यार, घर बैठ के तुम लोग क्लास नहीं लेते हैं? टेम्परेचर, अच्छा, स्मॉल एम इज व्हाट? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। कैपिटल एम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो तुम कहोगे तो बेकार हो गया सर, कैपिटल एम पे है, बाकी सारे स्मॉल एम पे है, तो वो अच्छा है, ये बेकार। मैं कहूंगा नहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम की क्या बेकार बात थी कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू देता है। भाई यही तो है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू देता है। बट यहाँ पर तो वो कमी पूरी हो गई। तुम कहोगे कैसे सर, क्या बात कर रहे हो? मैं कहूंगा भैया फार्मूला दोबारा ले। फार्मूला इज पाई इज इक्वल्स टू CRT। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी हम ले रहे हैं, बट हम टेम्परेचर भी मेंशन कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो मेंशनिंग द टेम्परेचर, और ज्यादातर ये रूम टेम्परेचर पे होता है, तो इसीलिए वी आर ऑल्सो मेंशनिंग द टेम्परेचर एट विच द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड। तो इट इज considered as better as it gives value around room temperature। बाकी में याद करो क्या होता था, बॉइलिंग में उबालना पड़ रहा है, मेल्टिंग में फ्रिज में रखना पड़ रहा है। तो इट इज कंसिडर्ड एज बेटर एज इट गिव्स वैल्यू अराउंड रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसी के साथ हमने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। मैं आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे ब्रीफ दे रहा हूं, और उसके बाद ऑस्मोसिस के बारे में मुझे ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन बतानी है। ठीक है ना, एक बार सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक बार ब्रीफ दे रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ब्रीफ। सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फार्मूले का एक बार ब्रीफ दे रहा हूं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था RLVP, सब याद कर लीजिएगा। अगली पूरी क्लास, एक और क्लास लगेगी, मैंने आपको कहा है बस लास्ट क्लास खत्म हो कर दूंगा चैप्टर अगले क्लास में, तो सब इन फार्मूलों को अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। ये है P0B माइनस PB अपॉन में P0B इज इक्वल्स टू काई A, नंबर 1। नंबर 2 EBP, इसका फार्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, जहां पर डेल्टा TB का मतलब है TB माइनस P0B। तीसरा है DFP, इसका मतलब है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, जहां डेल्टा TF है T0F माइनस TF। चौथा है OP, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ये चार चीजें हैं, और इसी के साथ सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हुई हैं। बट स्टिल अभी मुझे ऑस्मोसिस के बारे में थोड़े से बताने हैं कि ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन, ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ यूज होता है ऑस्मोसिस। अगर 5 मिनट का समय लगेगा बस, फिर मैं अगली क्लास में सीधे वो बता के खत्म करूंगा वेंट ऑफ फैक्टर। 5 मिनट और रुकेंगे सब धीरज से मेरे साथ, बस 5 मिनट का टॉपिक है कि एग्जाम्पल्स ऑफ, लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एक एंडोऑस्मोसिस और एक एक्सोऑस्मोसिस। यहां लिख देता हूं, ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एक एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस जहां चीज बाहर की तरफ निकलती है, सेल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ फ्लो होता है, और दूसरा एंडोऑस्मोसिस जिसमें सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ जाता है। एक जिसमें सॉल्वेंट बाहर निकलता है, सेल से, बॉडी से, ट्यूब से, कहीं से भी बाहर निकल रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। एक जिसमें अंदर आ रहा है, एंडोऑस्मोसिस। और इसी के बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स हैं ऑस्मोसिस के, जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोग देखते हैं फूल, जो फूल बेचते हैं वो कितने सूखे हो जाते हैं, पर जैसे ही उनको घर में हम पानी के अंदर रखते हैं वो वापस से फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम उसको फ्रेश वाटर में डालते हैं तो फ्रेश वाटर से वो सॉल्वेंट अंदर की तरफ खींचता है, पानी को ऑस्मोसिस के द्वारा खींचता है और वो पानी उसमें भर जाता है, जिसकी वजह से फूल दोबारा से खिल जाते हैं। उसी फूल को अगर तुम नमकीन पानी में रख दोगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि नमकीन पानी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, याद करिए, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है उसमें फ्रेश वाटर कम है, सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट कम है तो उसमें एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगी आइटम। बाहर की तरफ निकलेगी तो समझिए मेरी बात, ये फूल है, मैंने उसको पानी में रख दिया है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में रखा है तो पानी अंदर जाएगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, फूल खिल जाएगा दोबारा से। पर अगर मान लो पानी नमकीन है तो क्या होगा? पानी नमकीन है तो बाहर सॉल्वेंट कम है, बाहर सॉल्वेंट कम है तो सॉल्वेंट अंदर ज्यादा हो गया, तो बाहर पानी और अंदर का भी पानी बाहर निकल जाएगा और फूल जल्दी से सूख जाएगा। ऐसे बहुत एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग। गाजर लाइए जरा, बाहर से सूख जाती है, उसको पानी में डाल दिए एकदम फूल जाएगी, रिवाइव कर जाएगी एकदम। या आप लोगों ने देखे होंगे ये आम जो बेच रहे हैं आजकल, पानी डालते रहते हैं। क्यों पानी डालते रहते हैं? फ्रेश वाटर। क्या आम सूख जाते हैं? वैसा पानी डालने से क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस, बाहर से सॉल्वेंट अंदर की तरफ जाएगा, आम दोबारा फूल जाएगा भाई साहब। लगेगा फ्रेश है पर अंदर से सड़ गया, वो पानी भर चुका उसमें। समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए। आचार, आचार में आप कच्चा मैंगो रखते हैं भाई साहब इतना बड़ा, या नींबू रखते हैं इतना बड़ा, पर आचार से जब वो निकलता है तो छोटा हो जाता है नींबू भी, और मिर्च तो एकदम सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आचार में तेल में नमक, हल्दी, मसाले कितने होते हैं, मतलब वहां पर सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट कम है तो क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस, अंदर से बाहर चीज आएगी, अंदर से बाहर आएगा, इसका पानी बाहर निकल जाएगा, आचार सूख जाएगा, सूख जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातें? ये सब एक सेल को, हमारे सेल में एक लिक्विड होता है, हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं सेल फ्लूइड। मान लो ये एक वेसल है, वेसल, ये एक सेल है, इसके अंदर एक फ्लूइड है, सेल फ्लूइड, तो उसके अंदर सॉल्वेंट है। बाहर भी हमारे खून है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। अब बाहर भी एक कॉन्सेंट्रेशन, अंदर भी एक कॉन्सेंट्रेशन है। मान लो बाहर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, हमेशा याद रखना, बाहर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो वहां पर सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्वेंट कम तो अंदर सॉल्वेंट ज्यादा, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। तो सेल श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा। वहीं पर अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन बाहर की कम हो गई तो फ्लूइड अंदर जाएगा, इससे सेल मोटा हो जाएगा, सेल स्वेल करेगा। ठीक है, अगली क्लास में लिखवा दूंगा ये सारे एग्जांपल जो मैंने समझा दिए। अभी मेरी अगली क्लास भी है नेक्स्ट, सो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम लोग। जिसका भी क्लास मिस हुआ है या लेट आया तो प्लीज वो जरूर वीडियो देख ले।